नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जी के गिरिराज न्यूज़पेपर से। तो वीकली न्यूज़पेपर है ये हिमाचल सरकार का, और यहाँ से 70 से 80% तक क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं हिमाचल जीके के। ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स हों या फिर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री भी कभी कभी हमें देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे हम गांधी जी के बारे में देखेंगे। शिमला राजधानी, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, उसके बारे में देखेंगे। तो सिंपली वीडियोस आपको लास्ट तक देखने हैं। अगर दोस्तों 3 महीने तक भी आप इस न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो करते हो, तो ना सिर्फ प्री एग्ज़ाम्स के लिए, यानी कि जो सिंगल डे एग्ज़ाम्स होते हैं, बल्कि जो मेन या फिर इंटरव्यू तक यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड क्रैश कोर्सेज हिमाचल के सभी एग्ज़ाम्स के लिए चल रही हैं। इसमें हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन करिए अगर फाइनेंशियली आप एबल हो। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, आप इसे कह सकते हैं कि करंट अफेयर का, और साथ में कोविड-19 के प्रभाव के कारण ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके अंतर्गत कितने दिनों तक रोजगार मिलेगा? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों, क्वेश्चंस के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो लंबे टाइम के लिए ये याद रहता है। आप चाहो तो खुद को चेक भी कर सकते हैं, एज ए मॉक टेस्ट इस वीडियो को ले सकते हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 120 दिनों का रोजगार जो है कामगारों को दिया जा रहा है। तो पहले 100 दिनों का हुआ करता था, 20 दिन बढ़ा दिए गए हैं, तो इसको अच्छे से देखना। उसके बाद दोस्तों, काफ़ी सारे कामगारों ने अपनी रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवाई थी। जो भी वर्कर्स का कमीशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो लगभग 1 लाख पंजीकृत श्रमिकों को सरकार कितने रुपए राशि देगी? तो राशि आपको पता होनी चाहिए कि जिस प्रकार किसी भी योजना में किसानों को कितनी राशि दी जा रही है एंड सो ऑन। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी कामगार इस पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, 2,000 रुपये प्रति माह उन्हें दिए जाएंगे। तो इसको अच्छे से देखो। उसके बाद अर्थव्यवस्था, हर एक जगह क्वेश्चन बना हुआ है। हाल ही में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किस मंत्रालय ने टास्क फोर्स का गठन किया है? टास्क फोर्स जब भी गठित की जाती है तो इसका जो कार्य होता है दोस्तों, वो यही होता है कि अच्छे से सुविधाएं दी जाएं जो भी जनता है, और अच्छे से किसी भी काम को किया जा सके, और अर्थव्यवस्था को अच्छे से वहाँ पे रिवाइव किया जाए। तो हाल ही में दोस्तों, जल शक्ति विभाग ने टास्क फोर्स का गठन किया है, तो इसको भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत किचन गार्डन मोस्ट इम्पोर्टेंट हिमाचल में विकसित किए जाएंगे? किचन गार्डन्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ऑलरेडी आप सभी को ये सब कुछ पता है कि छोटे मोटे जो औषधीय पौधे हैं, इनको उगाया जाएगा घरों के आसपास एंड सो ऑन। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत एक आप देख सकते हैं योजना शुरू की गई है हिमाचल सरकार के द्वारा। जो भी महिलाएं होंगी उन्हें रोजगार देने के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, और इस योजना को शुरू किया गया है महिला किसान योजना। दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि सर, क्या ये हमें मेंस एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक होगा वीडियो या नहीं? बड़े ध्यान से आप सोचिए इस बात को, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। अगर एग्ज़ाम में आपको महिला किसान योजना के बारे में लिखने को आ जाए, तो आप इन वीडियोस के माध्यम से आसानी से बता सकते हो कि इसमें किचन गार्डन जो हैं ये विकसित किए जाएंगे। किचन गार्डन की आप परिभाषा दे सकते हैं कि इसमें औषधीय पौधे जो हैं ये घरों के आसपास उगाए जाते हैं,
औषधीय पौधों को मद्देनज़र रखते हुए जो दोस्तों आप कह सकते हैं देसी रूप से जो चिकित्सा है उसको बढ़ावा दिया जाएगा एंड सो ऑन। तो ज़्यादा वीडियो खींचूंगा नहीं, बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर, कोई भी आपको सहायता चाहिए हो। प्रशिक्षित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को किस माध्यम से बेचा जाएगा। अब दोस्तों हमने देखा महिला किसान योजना, तो इसमें लाजमी है कि काफ़ी सारे उत्पाद जो हैं ये भी उत्पादित किए जाएंगे। तो इनको बेचा कहाँ जाएगा, उसके लिए भी एक पोर्टल बनाया गया है हिमाचल सरकार के द्वारा। इस पोर्टल का नाम अच्छे से देख लो, हिम-ईरा। मैं जानता हूँ इन 4 ऑप्शंस में नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका सही आंसर यही होना था, उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों हिम-ईरा के माध्यम से जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायक समूह बना चुकी हैं, तो उनके उत्पादों को यहाँ पे अच्छे से बेचा जाएगा। इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं होगा जो महिलाओं का यहाँ पे शोषण कर सकेगा एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्स में। किस योजना के अंतर्गत भारतीय नस्ल की गायें, दोस्तों काफ़ी समय से सरकार, चाहे हिमाचल की बात करूं या फिर भारत की, जो भारतीय नस्ल की गायें हैं इनको विकसित किया जा रहा है, इन पर तवज्जो दिया जा रहा है। तो स्वयं सहायता से जुड़ी गरीब महिलाओं को सब्सिडी पर प्रदान की जाएंगी। तो आप अच्छे से देखो कि दोस्तों ये है क्या चीज़। योजना का नाम आपको पता होना चाहिए, तो नाम है एक गऊ। याद रखिएगा, भूलना नहीं चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में कौन सी ऐप मददगार होगी। मंडियों की बात करूं तो यहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर किया जाता है और किसानों को इसमें सरकार द्वारा तय भावों पर राशियाँ मिलती हैं। तो किसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है दोस्तों, इस अनाज को वहाँ तक पहुँचाया कैसे जाए, क्योंकि किसान इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते कि अपने पैसे से गाड़ियाँ खरीद सकें या फिर किराए दे सकें। तो इसके लिए जो हिमाचल सरकार ने योजना शुरू की है इसका नाम है किसान रथ। आज के गिरिराज न्यूज़पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आशा करता हूँ अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम्स होंगे ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे, मुख्य रूप से करंट अफेयर्स। तो ज़रा भी से आप हल्के में मत लीजिएगा इन वीडियोस को, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से अलंकृत धनी राम सुखदिल, इनका नाम याद रखना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा अपकमिंग एग्जाम्स में कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हिमाचल के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कांगड़ा चित्रकला। महाराजा संसार चंद के समय में चरम सीमा पर थी, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी कांगड़ा चित्रकला काफ़ी फेमस हो चुकी है। तो इन्हीं में ये नया नाम आप देख सकते हैं जुड़ा है हाल ही में, धनी राम सुखदिल। तो अच्छे से देख लो। उसके बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो इस न्यूज़पेपर में संस्कृत के बारे में काफ़ी लंबा चौड़ा लेख दिया गया था कि 2500 साल पहले संस्कृत जो है ये देखने को मिली थी, उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अब जाके थोड़ी सी इसकी जो भाषा है यानी कि संस्कृत, इसमें कमी आई है, लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। पहली कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है कई बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1864 ईस्वी में जॉन लॉरेंस ने राजधानी बनाया था शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कब तक ये राजधानी रही थी इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की। ओबियसली जब देश आज़ाद हुआ था 1947, इसको याद रखो अच्छे से। दोस्तों अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो बहुत ही महान इंसान रहे हैं, इनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। हिमाचल प्रदेश में पहली बार 1921 में आए थे, समर हिल शिमला।
वहाँ पे ये रहे थे शांति कुटीर। दोस्तों 22 मई 1921 इन्होंने अपने अखबार नवजीवन में एक शीर्षक देके काफ़ी लंबा चौड़ा लेख लिखा था शिमला के बारे में और बोला था भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो उस लेख का शीर्षक आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये गिरिराज न्यूज़पेपर में दर्शाया गया है हाल ही में। तो अच्छे से देखो, इसका आंसर है 500वीं मंजिल शीर्षक था उस लेख का। तो लंबा चौड़ा वर्णन किया था शिमला के बारे में महात्मा गांधी जी ने। नवजीवन के बारे में आप सभी से मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कब की थी। अभी पता चल जाएगा कितनी स्टडी करते हैं आप। हाल ही में चर्चा में रहे हिमाचल मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री कौन है, तो ये भी लगातार चर्चा में है कोविड-19। दोस्तों लगातार अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल की बात करूं तो बिक्रम सिंह ये क्या है, ये दोस्तों उद्योग मंत्री हैं। बाकी गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री हैं, सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री हैं। तो इन चीज़ों को समझ लो, इम्पोर्टेंट हैं। बाकी पेड क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस एटसेट्रा। मैसेज करके अधिक जानकारी ले लेना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो ज़रूर मैसेज करना क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेहनत करें। और अगर आप मेहनती स्टूडेंट हैं तभी आपने वीडियो लास्ट तक देखा होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।